अस्सलाम वालेकुम। बीबीएन खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा से पहले देखते हैं हेडलाइंस। तेलंगाना के अजला कामारेड्डी, मेदक और निर्मल में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल, आम जिंदगी दरहम बरहम। कई मकामात पर सड़कें बह गई, अवाम पानी में महसूर। तेलंगाना में बारिश की तबाहकारियां, सीएम रेवंत रेड्डी का बारिश व सैलाब मुतासरा अजला का फिजाई दौरा। कामारेड्डी, मेदक व पेद्दापल्ली में नुकसानात का किया मायना। तेलंगाना सैलाबी सूरत हाल पर केसीआर का इजहार तशवीश, केटीआर का दौरा सिरसिला, बारिश के नुकसानात का लिया जायजा। बड्डी संजय से भी हुई मुलाकात, हरीश राव ने हुकूमत पर मुकम्मल नाकामी का लगाया इल्जाम। हैदराबाद की 100 साल की जरूरियात के मुताबिक मूसी रिवर प्रोजेक्ट किया जाए डिजाइन। चीफ मिनिस्टर की ओहदेदारों को हिदायत, कई तजावीज पेश। हबीबनगर में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुशाबियत वाली गणेश मूर्ति, रुकने असेंबली गोशा महल राजा सिंह का एतराज। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद को रवाना किया मकतूब। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में मौसलाधार बारिश से निर्मल, कामारेड्डी, निजामाबाद और सिरसिला समेत कई अजला में सड़कें व बस्तियां ज़ेराब आ गईं। ट्रैफिक मुतासिर और अवाम शदीद मुश्किलात में। फौजी हेलीकॉप्टर, एनडीआरएफ और रेस्क्यू टीमें सरगर्म। इंतजामिया ने अवाम को गैर जरूरी सफर और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करने की हिदायत दी है। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता 2 रोज़ से जारी मौसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। निर्मल, कामारेड्डी और निज़ामाबाद के साथ साथ राजन्ना, सिरसिला और अतराफ़ के इलाक़ों में सड़कें, मकानात और खेत ज़ेरे आब आ गए हैं, जबकि कई नशीबी बस्तियाँ मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गई है। ज़िला इंतज़ामिया ने आवाम को एहतियात बरतने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत दी है। निर्मल ज़िले में गुज़िश्ता रात से लगातार बारिश के बाद आम जिंदगी मफलूज हो गई है। सूफी नगर में बारिश के रेले में कई मोटरसाइकिलें बह गई, जबकि नटराज नगर कॉलोनी में एक पूरा ख़ानदान पानी में घिर गया, जैसे मकामी नौजवानों ने बाहिफाजत निकाला। GNR कॉलोनी एक बार फिर ज़ेरे-आब आ गई है और मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी दौरान विजयनगर कॉलोनी के करीब बारिश के पानी में मछलियां आ जाने पर लोग बड़ी तादाद में जमा हो गए। शदीद बारिश के सबब नेशनल हाईवे 44 पर कामारेड्डी के करीब सड़क को नुकसान पहुंचा है। इस वक्त सिर्फ 25% गाड़ियां ही गुजर पा रही है। बड़ी गाड़ियों को मेडचल से ही वापस मोड़ दिया जा रहा, जबकि 4 व्हीलर्स को रामियम पेट के करीब मुतबादिल रास्ते की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। जिला SP राजेश चंद्र ने आवाम से गुजारिश की है कि वो ट्रैफिक पुलिस की हिदायत पर अमल करे और सफ़र के दौरान इंतहाई एहतियात बरतें। ఒక్క రోజులోనే సుమారు 42 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది మన జిల్లాలో. సో ఈరోజు తెల్లవారుజాము నుంచి కూడా విపరీతంగా వర్షం పడతా ఉంది. సో ప్రజలకు రిక్వెస్ట్ ఇస్తూ ఉన్నాము, అవసరం లేకపోతే వాళ్ళు ఇళ్ళ నుండి ఉండాల్సిందే చూస్తాము. ఏ చిన్న ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే డిస్ట్రిక్ట్ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కి లేదా 100 నెంబర్కి డయల్ చేసి ఇన్ఫార్మ్ చేయాల్సిందిగా. निज़ामाबाद ज़िले में बारिश के बढ़ते कहर के पेश नज़र ज़िला कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी ने कंट्रोल रूम का अचानक मुआयना किया। उन्होंने फील्ड अहदेदारों को हिदायत दी कि वो किसी भी नाकहानी सूरत हाल में फौरी हरकत में आए। कलेक्टर ने आवाम से कहा कि वो नदियों, नहरों और आबी ज़खायर के करीब जाने से गुरेज करे और गैर ज़रूरी सफ़र ना करे। श्री राम सागर और पोचाराम डैम प्रोजेक्ट के अतराफ के देहात में रहने वालों को चौकस रहने की हिदायत दी गई है।
वहीं तेलंगाना के ज़िले राजन्ना सिरसिला के गंभीरावपट मंडल में निर्मल वागू के करीब 5 किसान शदीद बारिश और ऊपरी माइनर प्रोजेक्ट के तुग़यानी बहाव में फंस गए थे। किसान रात भर पानी में महसूर रहे। ज़िला इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर ड्रोन के ज़रिए उन तक खाने पीने का सामान और कंबल पहुंचाया। ताहम बारिश की शिद्दत और सर्द मौसम की वजह से वो सख्त कर्ब में मुब्तला रहे। जुमेरात की दोपहर आर्मी हेलीकॉप्टरों की मदद से इन किसानों को बहिफाजत एयर लिफ्ट करके महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। इस दौरान वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला उमूर पंडित संजय कुमार ने वज़ारत दिफा, महकमे दाखिला और ज़िला इंतज़ामिया के साथ तालमेल कायम रखते हुए फौरी इमदादी कार्रवाइयों को यकीनी बनाया। मुतासरीन को फौरी तौर पर राशन और ज़रूरी सहूलतें फराहम की गई। रेस्क्यू ऑपरेशन वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला बंडी संजय, ज़िला कलेक्टर संदीप कुमार झा और SP महेश खेते की निगरानी में अंजाम दिया गया। मज़ीद हेलीकॉप्टर्स भी ज़िला में तैनात किए गए हैं ताकि किसी हंगामी सूरत हाल में फौरी कार्रवाई की जा सके। అధికారులు కష్టపడి పనిచేసినప్పుడు గొప్ప కార్యంలో సక్సెస్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి పోరాల్సిన బాధ్యత అందరి మీద ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళిద్దరికీ నిజంగా వీళ్ళిద్దరు కూడా హ్యాట్స్ ఆఫ్ వీళ్ళిద్దరు కూడా నిజంగా కూడా వ్యక్తిని కాపాడు ఇటు ఈ జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా కూడా కష్టపడి పనిచేయడం నిజంగా చాలా గ్రేట్। వీళ్ళిద్దరు కూడా అందరు ప్రజల తరఫున మీ ఇద్దరు కూడా హ్యాట్స్ ఆఫ్ సార్। शदीद बारिश और सड़कों को नुकसान के सबब निर्मल पुलिस ने आदिलाबाद से हैदराबाद जाने वाले मुसाफिरों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने का मशवरा दिया है। SP डॉक्टर जानकी शर्मिला ने ऐलान किया कि गाड़ियां कोंडापुर पुल से बाईं तरफ मोड़कर मामड़ा खानापुर, मिट्टूपल्ली, जगतियाल और करीमनगर के रास्ते हैदराबाद रवाना हो। आवाम से गुजारिश की गई है कि वो हिदायत पर लाजमन अमल करे। इसके साथ साथ निर्मल ज़िले के भैंसा टाउन में भी लगातार बारिश के बायस हालात बिगड़ गए हैं। शहर के नशीबी इलाकों में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया, जिससे आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। कई मोहल्लों की सड़कें झील का मंजर पेश कर रही है, जबकि छोटे नाले उबल पड़े हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों और रोज़ाना मजदूर तबके को आमदोरफ्त में बड़ी मुश्किलात का सामना है। मदोल असम्बली हल्के में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा साबिक़ रुकन असम्बली जी विट्ठल रेड्डी ने लिया। उन्होंने मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए हालात की तफसीलात बरह रास्त ज़िला इंचार्ज वज़ीर जुबली कृष्णा राव को फराहम की। तानूर मंडल के जरीबी गाँव की पुल पर पानी बह जाने से आमदोरफ्त में रुकावट पैदा हो गई, जिस पर साबिक़ रुकन असम्बली ने फौरी तौर पर वज़ीर मौसूफ़ को मुत्तला किया। इसके बाद इंचार्ज वज़ीर ने पंचायत राज की वज़ीर सितक्का को ख़त लिखकर नई पुल की तामीर के इक़दामात की सिफारिश की। साबिक़ रुकन असम्बली ने ख़ुद भी वज़ीर सितक्का से मुलाकात करते हुए अवामी मुश्किलात को पेश किया। दूसरी जानिब तेलंगाना के शुमाली अजला में बारिश ने कुदरती आफत की शक्ल इख्तियार कर ली है। इंतज़ामिया की जानिब से NDRF और SDRF टीमें चौकस कर दी गई है, जबकि फ़ौजी हेलीकॉप्टर्स भी इमदादी कामों में शामिल हो चुके हैं। कलेक्टर्स और SPs मुसलसल हालात पर नज़र रखे हुए हैं। अवाम को मशवरा दिया गया है कि वह एहतियाती तदाबीर पर अमल करे, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करे और नदी नालों के करीब ना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट BBN न्यूज़। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज आबी ज़खायर और सैलाबी सूरत हाल का फ़िज़ाई जायजा लिया। इनके साथ वज़ीर अब्बासी N उत्तम कुमार रेड्डी और TPCC सदर B महेश कुमार गौड़ भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने बेगमपेट एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए कामारेड्डी, मेदक और पेद्दापल्ली अजला में बारिश व सैलाब से मुतासरा इलाकों का मायना किया। रेवंत रेड्डी ने फ़िज़ाई जायजे के दौरान मुतालिका अहदेदारों से हालात पर ब्रीफिंग ली और अवाम को हर मुमकिन इमदाद पहुँचाने की हिदायत दी।
उन्होंने कहा कि बारिशों से मुतासरा लोगों की जान व माल की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और बहाली के इक़दाम तेजी से अंजाम दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने इस मौके पर अवाम को यकीन दिलाया कि मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत इनके साथ खड़ी है। వాటికి కూడా సమస్య ఉందనే కదా మూడు ఒకే రకమైన సాంకేతిక నైపుణ్యంతో కట్టారు. మేడిగడ్డ అయినా అన్నారం అయినా సుందిల్ అయినా వాళ్ళు ఏంటంటే అతి తెలివితేటలతో మామ అల్లుడు ఏమనుకుంటారంటే ఒక ఆయన స్వాతిముత్యం అనుకుంటాడు, ఇంకొక ఆయన ఆనిముత్యం అనుకుంటాడు. మేడిగడ్డ నుంచి ఎత్తితే అన్నారంలో పోయాలి, అన్నారంలో ఎత్తితే సుందిలలో పోయాలి, అక్కడ నుంచి ఎత్తితే శ్రీపాదైలంపల్లికి పోయాలి. ఒకే రకమైన సాంకేతిక నైపుణ్యంతో కట్టారు. అన్నిటికీ దాంట్లో ఉన్న సమస్య ఒకే రకమైన సమస్య. మీకు గుండెకాయ లాంటి అక్కడ నుంచి మేడిగడ్డ దగ్గర నువ్వు ఎత్తితే ఏడబోయాలి, అన్నారంలో కదా పోయాల్సింది. ఆడెత్తితే ఏడబోయాలి, సుందిలాలు పోయాలి, ఆడెత్తితే ఏడబోయాలి. మూడు ఒకే రకమైన సాంకేతిక నైపుణ్యంతో కట్టారు. వాటికి నాణ్యత లేదనే కదా ఇచ్చింది రిపోర్ట్. అనే సాంకేతిక నిపుణులు చెప్తారు. మేము లోపలికి పోడలే చూడలే. సాంకేతిక నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే ఇది వైఫల్యం చెందిన సాంకేతిక నైపుణ్యము. డిజైన్లో లోపం ఉంది, నిర్మాణంలో లోపం ఉంది, నిర్వహణలో లోపం ఉంది. మూడు రకాల లోపాలు ఉన్న దాంట్లో హరీష్ రావు లేకపోతే తారక రామారావు కోరుకున్నాడని ఎత్తేదన్న పోసింది అనుకో, అది కూలింది అనుకో, కింద చాలా గ్రామాలే తుడిచిపెట్టుకుపోతాయి. సో ఆల్రెడీ కమిషన్ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది కదా అసెంబ్లీ। बीआरएस के सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना भर में सैलाब की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने सैलाब से मुतासरा अजला के पार्टी कायदीन से फोन पर राब्ता किया और इन्हें हिदायत दी कि वो मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़े रहें और रिलीफ और व इमदादी कामों में सरगर्मी से हिस्सा लें। केसीआर ने पार्टी के वर्किंग सदर केटी रामाराव को भी हिदायत दी कि वो भी बीआरएस कैडर इकट्ठा करें और मुतासरा अफराद की हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाएं। वाज़ेह है कि आदिलाबाद, निजामाबाद, मेदक, वरंगल और खम्मम अजला शदीद बारिश से मुतासिर हुए हैं और कई मकामात पर मकानात पानी में डूब गए हैं, सड़कें बह गई हैं और आम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। बीआरएस वर्किंग सदर केटीआर ने भी सैलाब की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। केसीआर ने पार्टी कैडर से कहा कि उस सूरत हाल पर फौरी इमदाद की जरूरत है और इंसानी जानों को बचाने पर तवज्जो दी जानी चाहिए और जो इलाके मुतासिर हैं वहां अवाम को फौरी राहत पहुंचाई जानी चाहिए। तेलंगाना के कामारेड्डी में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बायस निशिबी इलाके ज़ेराब आ गई। कई बकरियां पानी में बह गई। 15 चरवाहे रात भर महसूर रहे, जिन्हें शब्बीर अली की हिदायत पर रिलीफ कैंपों में मुंतकिल करके क़ियाम व ताम का इंतजाम किया गया। तेलंगाना के ज़िले कामारेड्डी में गुज़िश्ता रोज़ तेज़ रफ्तार और मौसलाधार बारिश के बायस सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गई है। बारिश के बाद नशीबी इलाकों में पानी भर गया, कई सड़कें कट गई और नदी नालों के बहाव में गैर मामूली इजाफा देखा गया। इस शदीद बारिश के नतीजे में मुतादिद बकरियां पानी के रेले में बह गई, जबकि कोडंगल से ताल्लुक़ रखने वाले 15 चरवाहे रात भर खुले आसमान तले महसूर होकर सख्त मुश्किलात का शिकार रहे। रियासती मुशीर बराए अक़लियती SC और ST उमूर मोहम्मद शब्बीर अली की खुसूसी हिदायत पर इन मुतासरा चरवाहों को रामेशम पल्ली डबल बेडरूम कॉलोनी में क़याम व ताम की सहूलियात फराहम की गई। शब्बीर अली ने वीडियो कॉल के ज़रिए बराह रास्त मुतासरा अफराद से बातचीत की और इन्हें यकीन दहानी कराई कि हर तरह की इमदाद पहुँचाई जा रही है। उन्होंने खाने पीने के पानी और क़याम के फौरी इंतज़ामात भी यकीनी बनाए। ज़िला इंतज़ामिया ने भी कलेक्टर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की निगरानी में रात भर रिलीफ इक़दामात जारी रखे। कामारेड्डी के मुख्तलिफ फंक्शन हॉलों में मुतासरीन के लिए आर्जी क़याम व ताम का इंतज़ाम किया गया ताकि किसी को खुले आसमान के नीचे रात गुजारने पर मजबूर न होना पड़े। इंतज़ामिया के मुताबिक ये पहली मरतबा है कि कामारेड्डी में इस कदर शदीद और तेज़ रफ्तार बारिश देखी गई, जिसने न सिर्फ कौमी शाहरा बल्कि ट्रेन सर्विस को भी बुरी तरह मुतासिर किया। इस दौरान रियासती इंचार्ज वज़ीर सितक्का भी बहुत जल्द कामारेड्डी पहुँचकर मुतासरीन से मुलाकात करेंगी और आवाम की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात का जायज़ा लेंगी। లోపు మీరు వీలైనంత వరకు మన టీమ్స్ అందరూ ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ ఏ మండలాల్లో అయితే బాగా డ్యామేజ్ ఉందో
అక్కడికి వెళ్లి ఆ టీమ్స్ అన్ని కూడా ఇళ్లలో నీళ్లుంటే జేసీపీలు పెట్టి బయటికి డైవర్ట్ చేయడము, తర్వాత వాళ్ళ ఇల్లు పచ్చిగుండి లేదా బాగా ఇళ్ల నష్టం జరిగి ఉంటే కొంత వాళ్ళకు మనోధైర్యం చేయడం, తర్వాత బయటికి రాకుండా ఏది వాగుల దగ్గర అట్లనే ఇరిగేషన్ వాళ్ళు కూడా అలర్ట్ ఉండమని చెప్పాలి. ఎక్కడెక్కడ చెరువులు ఉన్నాయి, ఎక్కడెక్కడ వాగులు ఉన్నాయి, చెరువులు ఏమైనా డ్యామేజ్ అవుతాయా ఎట్లా ఉంది చూసుకొని ఆ కింద చెరువుల కింద ఉన్నటువంటి పబ్లిక్ ను కూడా అలర్ట్ చేయడం, అక్కడ నుంచి షిఫ్ట్ చేసుకోవడం, తర్వాత అందరు అధికారులు వాయిస్ రికార్డ్ చేసి ఆ మండలాల్లో అన్ని గ్రామాలకు చేరేటట్టుగా తడిసిన ఇళ్లలో ఉండద్దు. అదేవిధంగా కరెంట్ పోల్స్ కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ వాళ్ళు కూడా అలర్ట్ ఉండాలి. తర్వాత డ్రింకింగ్ వాటర్ ను కూడా మనము అందుబాటులో ఉంచుకునే విధంగా చూడాలి. మొత్తం నిరాశ్రులైనటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే 500-600 మంది ఉన్నారో వాళ్ళకు ఫుడ్ గానీ వాటర్ గానీ మంచిగా ఇబ్బంది లేకుండా ప్రొవైడ్ చేయాలి. तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में गुज़िश्ता रोज होने वाली रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने आम जिंदगी मफलूज कर दी है। ड्रोन वीडियोस में साफ नजर आ रहा है कि जिले के कई इलाके सैलाबी पानी में मुकम्मल तौर पर डूब गए हैं। मकानात, खेत और सड़कें ज़ेराब आ चुकी हैं। शदीद बारिश के बाद नदी नाले उबल पड़े हैं और निशीबी बस्तियों में पानी दाखिल हो गया, जिसके नतीजे में कई देहात का हेडक्वार्टर से राब्ता मुनक़ता हो गया। आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर है। कई मुकामात पर सड़कें बह गई और बिजली के खंभे गिरने से बरक़ी सप्लाई भी मुनक़ता हो गई। मुकामी अफराद के मुताबिक रात भर जारी बारिश ने सूरत हाल को मजीद तशवीशनाक बना दिया, जबकि खड़ी फसलें पानी में डूब जाने से किसानों को भारी नुकसानात का भी सामना करना पड़ सकता है। जिले इंतजामिया के मुताबिक रेस्क्यू टीमें मुतासरा देहात में रवाना कर दी गई हैं। लोगों को खतरे वाले इलाके से महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है और फंक्शन हॉलों में आर्जी क़ियाम व ताम का इंतजाम किया गया है। आवाम से अपील की गई है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकले और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। कामारेड्डी की इस तूफ़ानी बारिश ने पहली मरतबा इतनी तबाही मचाई है कि कौमी शाहरा और ट्रेन सर्विस भी बुरी तरह मुतासिर हो गई है, जबकि हुक्काम ने रिलीफ और बहाली के इक़दाम तेज़ करने की हिदायत दी है। सिरसेला में सैलाबी जायजे के दौरान केटीआर और बंडी संजय की गैर मुतवक्के मुलाकात ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। केटीआर ने हुकूमत पर बेहसी का इल्जाम लगाते हुए मुतासरीन को फौरी इमदाद देने का मुतालबा किया, जबकि बंडी संजय के दौरे पर अवाम ने सवालात उठाए हैं। तेलंगाना में हालिया बारिश और सैलाबी सूरत हाल के दौरान एक मुनफरिद मंजर उस वक्त देखने को मिला जब सियासी हरीफ एक ही मैदान में नजर आए। सिरसिला के दौरे पर गए बीआरएस के वर्किंग सदर व मुकामी रुकन असम्बली केटी रामाराव ने मुतासिरा इलाकों का जायज़ा लिया, आवाम से मुलाकात की और तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार करते हुए हर मुमकिन मदद का वादा किया। इसी दौरान मरकज़ी वज़ीर व बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार भी सिरसिला पहुँचे और दोनों रहनुमा आमने सामने आ गए। ये मुख्तसर मुलाकात सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई। केटीआर ने मीडिया से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि रियासत में अवाम सैलाब और बारिश के कहर से परेशान है, मगर चीफ मिनिस्टर मूसी रिवर फ्रंट और ओलंपिक जैसे गैर ज़रूरी मौज़ूआत पर इजलास कर रहे हैं। केटीआर ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी हरकत में आए, जान व माल और फसलों के नुकसानात का जायज़ा ले और मुतासरीन को मुआवजा फराहम करे। दिलचस्प बात यह रही कि बीजेपी के बंडी संजय सबसे ज़्यादा मुतासिरा मेदक और कामारेड्डी के बजाय पहले सिरसिला पहुँचे, जबकि उन अजला में अवाम शदीद मुश्किलात का सामना कर रही है। मुकामी लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया कि आखिर कब तक बंडी संजय वहां जाएंगे जहां उनकी जमात या कांग्रेस के नुमाइंदे मौजूद हैं। दौरे के दौरान केटीआर ने एक मुकामी चरवाहे निर्मला वागू में बहकर लापता होने के वाक़े पर उसके अहलखाना से मुलाकात की, उन्हें दिलासा दिया और तयक्कुन दहानी करवाई कि मुश्किल की इस घड़ी में पार्टी और वो खुद उनके साथ खड़े हैं। यूँ सिलसिला के इस दौरे ने न सिर्फ सियासी माहौल को गरमा दिया बल्कि अवामी मसाइल पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत को भी एक बार फिर उजागर किया। ఇంత జరుగుతుంటే ప్రజలు ఇంత అవస్థల్లో ఉంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాత్రం నిన్ననేమో మూసీ నది సుందరీకరణ మీద వారు రివ్యూ చేసినట్టుగా చూసినాం. ఇవాళనేమో రాష్ట్రానికి ఒలింపిక్స్ ఎట్లా తేవాలని చెప్పి రివ్యూ చేస్తున్నట్టుగా ఇప్పుడే నేను టీవీలో చూసిన.
పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది అంటే రోమ్ నగరం తగలబడుతుంటే ఆ చక్రవర్తి ఎవరో ఒక ఆయన నీరో చక్రవర్తి అని ఫిడేలు వాయించుకుంటూ కూర్చున్నాడట. అట్లా రాష్ట్రం వరదల్లో ఉంటే మూసీ సుందరీకరణ ముఖ్యమా, లేకపోతే రాష్ట్రానికి ఒలింపిక్స్ అనే డిస్కషన్ ముఖ్యమా, లేకపోతే ప్రస్తుతం పంట నష్టం ఎంత జరిగింది, ఆస్తి నష్టం ఎంత జరిగింది, ప్రాణ నష్టం ఎంత జరిగింది, ఎంతమంది విపత్తుల్లో ఉన్నారు ఇది చూసుడు ముఖ్యమా? గతంలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు సామాన్యులను కూడా మేము ఆనాడు ఇరుక్కొని పోతే మంచిర్యాల జిల్లాలో గాని భూపాలపల్లి జిల్లాలో గాని వెంటనే హెలికాప్టర్లు పంపి మరి సామాన్యుల ప్రాణాలు కాపాడడం జరిగింది. ఇవాళ మన హెలికాప్టర్లు, మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన హెలికాప్టర్లు బీహార్లో తిరుగుతున్నాయి, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల ప్రచారంలో తిరుగుతున్నాయి, ఇంకెక్కడెక్కడో తిరుగుతున్నాయి తప్ప సామాన్యులకు మాత్రం అందుబాటులో లేదు. ఖమ్మంలో వరదలు వస్తే అక్కడ కొంతమంది లేడీస్ అర్థనాదాలు చేసినా పట్టించుకున్నవాడు లేడు. ఇదివరకు ఖమ్మంలో కూడా హెలికాప్టర్ పంపలేదు, 3 మంత్రులు ఉన్నా. ఈ రోజు ఇక్కడ కూడా చివరికి ఇప్పుడు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ హెలికాప్టర్ వచ్చి, నేవీ హెలికాప్టర్ వచ్చి నర్మాలలో చిక్కుకున్న మా వాళ్ళు 5గురిని ఇక్కడ బచాయించిన పరిస్థితి. దురదృష్టం అందులో ఒక సోదరుడు నాగయ్య అని కొట్టుకొని పోయినాడు. అట్లాగే ఇంకా కొంత ఆస్తి నష్టం కూడా జరిగింది. కొన్ని గ్రామాల్లో ఏవైతే శిథిలావస్థలో ఇండ్లు ఉంటాయో వాటికి నష్టం జరిగి కూలిపోవడం కూడా జరిగింది. కొంత ఆస్తి నష్టం కూడా జరిగింది. కొంత ప్రాణ నష్టం, కొంత పంట నష్టం, కొంత ఆస్తి నష్టం ఇవన్నీ జరిగినాయి. కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే మేల్కొని, మరి ఇదివరకు మేల్కొని ఉండి కొద్దిగా అప్రమత్తంగా ఉంటే ఇంత అవస్థ కాకపోతుండే. కానీ ఎవరు పట్టించుకోలేదు, ముందస్తు ప్రణాళిక లేదు. ఇప్పటికైనా మేల్కొని వెంటనే పంట నష్టం ఎక్కడెక్కడైతే జరిగిందో ఎకరానికి ఒక 25,000 రూపాయలు పరిహారం ఇవ్వాలి. ప్రాణ నష్టం ఎక్కడైతే జరిగిందో ఇవాళ మరి నాగయ్య గారు ఇంకా కొట్టుకొని పోయినారు, 12 గంటలు దాటిపోయింది, ఇంతవరకు ఆచూకీ లేదు. దొరికితే ఒకవేళ ప్రాణాలతో దొరికితే సంతోషం. కానీ ఇంకెక్కడైనా ప్రాణ నష్టం జరిగితే కూడా మెదక్లో కూడా ప్రాణ నష్టం జరిగిందని వింటున్నాం. ఒక్కొక్క కుటుంబానికి 25 లక్షల రూపాయల చొప్పున నష్టపరిహారం ఇవ్వాలి. ఒక్కొక్క ఎకరానికి 25,000 రూపాయల చొప్పున साबिक वजीर व बीआरएस लीडर टी हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो शदीद बारिश की सूरत हाल से निपटने बिल्कुल तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि बारिश ने मेदक और कामारेड्डी अजला में तबाही मचाई है। हरीश राव ने आज मेदक के बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और आवाम से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल की समाअत की। हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर को महकमा मौसमियात की पहले से वार्निंग थी कि शदीद बारिश होने वाली है, इसके बावजूद एहतियाती इक़दाम नहीं किए गए। हरीश राव ने कहा कि एहतियाती इक़दाम न किए जाने के सबब ही भारी नुकसानात हुए हैं और इंसानी जानें भी ज़ाया हुई हैं। हरीश राव ने कहा कि हुकूमत की जानिब से पहले से एहतियाती इक़दाम किए जाते और चौकसी बरती जाती तो नुकसानात को टाला जा सकता था। उन्होंने मुकामी अवाम से तफसीली तौर पर मसाइल और नुकसानात की समाअत के बाद हुकूमत से नुमाइंदगी करने का तयक़ुन दिया। ముఖ్యంగా సిద్దిపేట పట్టణంలో గత రాత్రి దాదాపు 10 సెంటీమీటర్ల వర్షం పడడం జరిగింది. సిద్దిపేట పట్టణ పైభాగంలో ఉన్నటువంటి తొగుట మండలంలో కూడా 20 సెంటీమీటర్ల వర్షం పడి మరి పెద్ద ఎత్తున వరద నీరు రావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఎన్సాన్పల్లి, తడకపల్లి చెరువులన్నీ కూడా ఓవర్ఫ్లో అయి పట్టణంలో ఉండే కోమటి చెరువు నుంచి నీరు వరద ఉధృతి గత 20 సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడూ రానంత వరద ఒకేసారి రావడం వల్ల పట్టణంలోని పలు కాలనీల్లో, లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నీళ్లు రావడం జరిగింది. సో ఈ నీళ్లను తొలగించడం కోసం కింద ఉండేటువంటి నర్సాపూర్ చెరువు యొక్క మత్తడిని దాదాపు 1 మీటర్ పాటు తొలగించడి, నీటిని మరి అటు శనిగరం చెరువు వైపు, ఇటు మందపల్లి వాగు వైపు మళ్లించడి మరి నీళ్లను తొలగించగలిగాం. బట్ భవిష్యత్తులో కూడా ఇలాంటి క్లౌడ్ బ్రస్ట్ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు, ఇంత పెద్ద ఎత్తున వరద వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎలా తట్టుకోవాలి, దీన్ని ఏ రకంగా ముందుకు తీసుకుపోవాలనే దాని మీద కూడా टेक्निकल इंजीनियर्स तो माట్లాడి इलांटी सिचुएशन मल्ली पुनरावृत्ति। रियासत के मुख्तलिफ अजला और खास तौर पर आबगिर इलाकों में जारी बारिश के नतीजे में उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आब में इजाफा दर्ज किया जा रहा है और आज भी अहदेदारों ने सतह आब को देखते हुए दोनों ज़खायर आब के दरवाजे खोलकर पानी की मूसी नदी में नकासी अमल में लाई। अहदेदारों के मुताबिक उस्मान सागर गड्डीपेट में सतह आब 1789 फीट दर्ज की गई है, जबकि इसकी मुकम्मल सतह आब 1790 फीट है। तकरीबन 2500 क्यूजिक्स पानी जमा हो चुका है। पानी के बहाव पर कंट्रोल करने के लिए उस्मान सागर के 2 दरवाजे दोबारा खोल दिए गए हैं और पानी को मूसी नदी में छोड़ा जा रहा है। इस तरह हिमायत सागर में पानी भी की सतह आब में इजाफा हुआ है और ये तकरीबन लबरेज हो चुका है। हिमायत सागर का भी एक दरवाजा दोबारा खोला गया है और पानी छोड़ा जा रहा है। अहदेदारों ने बताया कि वो पानी के बहाव और बारिश पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं और जरूरत पड़ने पर दोनों ही ज़खायर आब के मजीद दरवाजे भी खोले जा सकते हैं।
बालकुंडा असेंबली हलके के श्री राम सागर प्रोजेक्ट में गुज़िश्ता 48 घंटों से जारी शदीद बारिशों और महाराष्ट्र के कैचमेंट एरिया से आने वाले रेलों के बाद पानी तेजी से बढ़ गया है, जिस पर हुक्काम ने 42 में से 39 फील्ड गेट्स खोलते हुए तकरीबन 4 लाख क्यूसिक पानी निचली गोदावरी में छोड़ दिया है। हुक्काम के मुताबिक जून से अब तक 160 टीएमसी से जायद पानी डैम में दाखिल हुआ है, जिनमें से 50 था 60 टीएमसी पानी फील्ड गेट्स के जरिए और 35 टीएमसी से ज्यादा पानी कनालों के जरिए किसानों को फराहम किया गया। इंद्रम्मा, काकतिया और सरस्वती कनाल के साथ मुख्तलिफ रास्तों से हजारों क्यूसिक पानी अजला को दिया जा रहा है। डैम की सतह 1088 फीट तक पहुंचने पर हुकाम मुसलसल सैलाबी पानी छोड़ रहे हैं ताकि डैम महफूज रहे और निचली गोदावरी में दबाव ना पड़े। आरमूर टाउन और मंडल के मुख्तलिफ देहात में गुज़िश्ता 3 दिनों से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस वादियां और नाले उबल पड़े। आरमूर कस्बे में सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया है, जिसे म्युनिसिपल कमिश्नर राजू और एसएसओज ने अमले के साथ मिलकर ड्रेनेज लाइनों में मुंतकिल किया। इस मौके पर उन्होंने अवाम से अपील की कि बारिश के दिनों में गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें और अगर किसी काम से बाहर जाना भी पड़े तो फौरन काम निपटा कर घर वापस आ जाएं। उन्होंने कहा कि अवाम अपनी हिफाजत के लिए जाती एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि किसी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। प्रांत प्रजలకు ఆర్మూర్ పోలీసు వారు తెలియజేయడం ఏమనగా గత 2 రోజుల నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నందున కొంత NH44 పై రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది। అందరి ప్రజలకు విజ్ఞప్తి ఏమనగా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మాత్రమే బయటికి రాగలరు। అదేవిధంగా గణేష్ మండపాల వద్ద జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము। ఎలక్ట్రిక్ పర్మిషన్ తీసుకొని కనెక్షన్లకు బాధపడలు లేకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి। आदिलाबाद के महल्ला भक्तापुर में वाक़े क़दीम दीनी दरसगाह दारुल उलूम मोहम्मदिया और मस्जिद मोहम्मदिया में मूसलाधार बारिश का पानी दाखिल हो गया, जिससे मुसल्लियान और तलबा को सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। मुकामी अफराद ने शिकायत की है कि अतराफ में ड्रेनेज निज़ाम न होने के सबब बारिश का पानी बराह रास्त मस्जिद व मदरसे में जमा हो रहा है। साबिक़ में कई मरतबा नुमाइंदगी के बावजूद मसला जूं का तूं बरकरार है। इस सूरत हाल पर मुकामी शख्स जनाब जाहिद ने मुस्लिम कायदीन को मुतवज्जे करते हुए सियासत से बलातार होकर फौरी इक़दामात करने की अपील की। अवाम ने जिले कलेक्टर व म्युनिसिपल कमिश्नर से मुतालिबा किया कि मस्जिद के अतराफ ड्रेन तामीर की जाए ताकि मुस्तक़बिल में दीनी व समाजी इदारे मजीद मुतासिर ना हो। पूरा पानी घुस गया मस्जिद के अंदर। देखो ये हाल है पानी का। तमाम की दी के जाना की ओ बड़े बड़े हमारे कायदीन लीडर कहाँ सो रहे समझे ना। देखो क्या हाल है मस्जिद का छोड़ो मदरसे का हाल देखो। पूरे मदरसे के रूमों के अंदर पानी घुस गया, बच्चे पूरे ऊपर चढ़ गए। अगर ये एक नाली नहीं बना सकती हमारी हुकूमत। 4-5 साल से बोल रहे हैं हम, 4-5 साल से कमिश्नर साहब को दिए, MLA साहब को दिए, MP साहब को दिए, सबको दिए, आज तक नाली नहीं बनी। लिहाजा भाई हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि पुरानी मस्जिद है और ये कब्रिस्तान में जाने की जगह, और अगर ऐसे में अगर मैयत आ गई, कोई जनाजा आ गया तो क्या हाल होगा भाई। जरा देखो, जरा गौर करो और जल्द से जल्द नाली बनाने की फिक्र करो। निर्मल जिले के लक्ष्मण चांद मंडल मोनीपल्ली में गोदावरी के बहाव में फंसे चरवाहे शंकर नायक को NDRF टीम ने बाहिफाजत बचा लिया। मुसलसल बारिश के बायस वो बकरियों को चरवा कर नदी के दूसरे किनारे गया था, मगर पानी के तेज बहाव से वापस ना आ सका और पूरी रात किनारे पर ही गुजारनी पड़ी। सुबह इत्तला मिलने पर निर्मल जिले कलेक्टर अभिलाषा अभिनव व SP जानकी शर्मिला मौके पर पहुंची। ड्रोन के जरिए खाने और मोबाइल पहुंचाने की कोशिश नाकाम रही, जिसके बाद NDRF को तलब किया गया। टीम ने कश्ती के जरिए चरवाहे को बाहर निकाला। SP जानकी शर्मिला ने एहलकारों के इस कारनामे पर इन्हें मुबारकबाद दी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो हैदराबाद की आइंदा 100 बरस की जरूरियात को पेश नजर रखते हुए मूसी नदी के प्रोजेक्ट को कतईयत दें
चीफ मिनिस्टर ने आज ओहदेदारों के साथ मूसी रिवर प्रोजेक्ट पर आला सतही का जायजा इजलास मुनाक़द किया। चीफ मिनिस्टर ने इजलास में मूसी रिवर प्रोजेक्ट के मंसूबे पर गौर व खौस करते हुए ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने गेटवे ऑफ हैदराबाद की तैयारी के लिए भी कई तजावीज़ पेश किए। उन्होंने ओहदेदारों के साथ जंक्शन और रोड डेवलपमेंट के कामों का भी जायजा लिया। ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को मूसी रिवर डेवलपमेंट के मंसूबे की तफसील से वाकिफ करवाया। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर कहा कि शहर की आइंदा 100 साल की जरूरियात को पेश नजर रखते हुए ये मंसूबा तैयार किया जाना चाहिए। गांधी सरोवर की तैयारी के लिए भी इजलास में कई डिजाइन्स पेश किए गए, जिनका तफसीली तौर पर जायजा लिया गया, ताहम किसी को खतयत नहीं दी गई है। रुकन असम्बली गोशामहल राजा सिंह ने हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुशाबिहत वाली गणेश मूर्ति बिठाए जाने पर एतराज किया है। राजा सिंह ने कमिश्नर पुलिस CV आनंद को एक मकतूब रवाना करते हुए कहा कि उन्होंने हबीबनगर पुलिस हुदूद में एक गणेश पंडाल देखा है जिसमें ऐसी गणेश मूर्ति बिठाई गई है जो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुशाबिहत रखती है। राजा सिंह ने कहा कि रेवंत रेड्डी जरूर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन वो कोई देवता नहीं है। इस तरह से मूर्ति बिठाने से हिंदू बरादरी के जज्बात मजरू हो रहे हैं। राजा सिंह ने कमिश्नर पुलिस से दरख्वास्त की है कि वो फौरी हरकत में आए और इस पंडाल को बर्खास्त कर दिया जाए ताकि मजहबी जज्बात का एहतराम बरकरार रह सके और हम आहंगी मुतासिर ना होने पाएं। सीएम रेवंत रेड्डी के असेंबली हल्के कोडंगल में यूरिया की शदीद किल्लत ने किसानों को सख्त परेशानी में डाल दिया है। खासतौर पर मडूर मंडल हेडक्वार्टर पर किसान खाद के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। कई दिनों से बार बार डिपो के चक्कर काटने के बावजूद किसानों को यूरिया खाद दस्तयाब नहीं हो रही है। किसानों का कहना है कि फसलों के अहम मरहले में खाद न मिलने से वो शदीद नुकसान का सामना कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर इस ज़िमन में वीडियोस भी वायरल हुई हैं। मुकामी किसानों ने इल्ज़ाम लगाया कि ज़िले और मंडल सतह के हुक्काम पर बरवक्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी मुश्किलात बढ़ रही हैं। इनका कहना है कि हुकूमत बड़े दावे तो कर रही है, मगर हकीकत यह है कि ज़मीन पर किसानों को कोई सहूलत नहीं मिल रही है। कई किसानों ने सवाल उठाया कि जब वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इसी असेंबली हल्के से नुमाइंदगी करते हैं तो फिर किसानों को इतनी बड़ी मुश्किल क्यों झेलनी पड़ रही है। किसानों ने मुतालिबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर यूरिया की किल्लत को ख़त्म करे, खाद की बाकायदा सप्लाई को यकीनी बनाए और जिम्मेदार हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई करे। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना के अजला कामारेड्डी, मेदक और निर्मल में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल, आम जिंदगी दरहम बरहम। कई मकामात पर सड़कें बह गई, अवाम पानी में महसूर। तेलंगाना में बारिश की तबाहकारियां, सीएम रेवंत रेड्डी का बारिश व सैलाब मुतासरा अजला का फिजाई दौरा। कामारेड्डी, मेदक व पेद्दापल्ली में नुकसानात का किया मायना। तेलंगाना सैलाबी सूरत हाल पर केसीआर का इजहार तशवीश, केटीआर का दौरा सिरसिला, बारिश के नुकसानात का लिया जायजा। बंडी संजय से भी हुई मुलाकात, हरीश राव ने हुकूमत पर मुकम्मल नाकामी का लगाया इल्जाम। हैदराबाद की 100 साल की जरूरियात के मुताबिक मूसी रिवर प्रोजेक्ट किया जाए डिजाइन। चीफ मिनिस्टर की हिदायत, ओहदेदारों को हिदायत, कई तजावीज पेश। हबीबनगर में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुशाबिहत वाली गणेश मूर्ति, रुकने असेंबली गोशामहल राजा सिंह का एतराज। कमिश्नर पुलिस CV आनंद को रवाना किया मकतूब। खबरनामा में फिलहाल अभी इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहिए BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।